सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। हमारे सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 7 जो चल रहा था, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ठीक है। सबसे पहला इसेंशियल हमारा है कि जो ऑफ़र होना चाहिए उसमें लीगल रिलेशन होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इलीगल ऑफ़र आप नहीं करेंगे। क्या मतलब कि अगर तूने ये नहीं करा तो मैं तेरे को मार दूंगा। थ्रेट किसी को भी नहीं करना है, मारने की धमकी नहीं देनी है, ठीक है। ऑफ़र जो है वो सर्टेन होना चाहिए। अगर तुमने कहा है कि यही पेन दोगे तो तुम यही दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं दोगे। कि ये नहीं कि ये पेन नहीं दे रही मैं, यार तू कॉपी ले जा। नो नो, ठीक है। और डेफिनेट होना चाहिए कि ये वाला पेन ये मैं दूंगी, इसके बदले आप मुझे क्या दोगे, ठीक है। इस टाइम पीरियड तक मेरा ऑफ़र जो है वो सेट है, ठीक है। वैग्यू नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद हमारा आया कि सबसे पहले आप किससे बात करोगे ऑफ़र की, किससे, ऑफरी से, ठीक है। कम्युनिकेट करोगे। इफ देर इज़ नो कम्युनिकेशन, ठीक है, देयर विल बी नो ऑफर, ठीक है। ये टॉपिक आगे है कम्युनिकेशन वाला, पर कम्युनिकेशन जो है वो ऑफरी से होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक केस लॉ आता है लालमन शुक्ला का और वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या हुआ था, इस ऑफर में क्या हुआ था, एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें ना जो गौरी दत्ता थी, उसका जो मतलब बेटा था ना वो गुम हो गया था। तो उसने क्या किया, अपने सर्वेंट को भेजा कि जाओ, आप जाओ मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। और उसके बाद उसने एक मतलब ऑफ़र रख दिया कि जो मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको रिवार्ड दूंगी, ठीक है। बट एल जो था वो उसके बेटे को किस में ढूंढने गया, इग्नोरेंस ऑफ द अनाउंसमेंट में, ठीक है। वो ढूंढने तो गया, जब वो आया है ना, जब उसने बेटा ढूंढ लिया तो उसको पता चला कि भाई रिवार्ड भी रखा था। बट यहाँ पे वो क्या है, इंटाइटल टू अवार्ड नहीं है, क्योंकि उसको ऑफ़र का ही पता नहीं था, ठीक है। एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफ़र इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है। ऐसा मतलब आप एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र तब नहीं कर सकते जब हमारा इग्नोरेंस हो जाएगा ऑफ़र और एक्सेप्टेंस में, ठीक है। उसके बाद क्या है, मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ टू absent एसेंट ऑफ अदर पार्टी। देखो ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है आपने अपना ऑफ़र कि आपको दूसरी पार्टी से क्या मिल जाए, परमिशन, ठीक है। ताकि हमारे को एसेंट मतलब क्या है, मतलब जो भी चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी होंगी ना वो सारी कर देनी है, कि बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल साबित ना हो जाए। मे बी कंडीशनल। अब ऑफ़र क्या है, वो कंडीशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब टर्म्स और कंडीशंस आपके ऊपर वो करती हैं कि आपको किस तरह की रखनी है, ठीक है। जैसे हमारा ऑफर है वो क्या बोलता है कि जैसे हाउस रेंट देना है, ठीक है। अब तुम ये टैक्स भी दोगे, ये भी दोगे, तो कंडीशनल है। मतलब अगर आगे आपका दिल है ना, कि आपको अगर इस घर को लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, आप पर है, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कुछ ऑफर में आप ऐसा कुछ नहीं लिखोगे कि ज़बरदस्ती क्या करना पड़े, एक्सेप्टेंस में उनको आना पड़े, ठीक है। मतलब ऐसा ऑफ़र नहीं करना कि वो उसको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़े। वो अपने उससे मतलब अपनी एक होती है ना ऑब्लिगेशन, उससे एक्सेप्ट करे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप नहीं बोलोगे एक्सेप्टेंस, आप हाँ नहीं करोगे तो मैं ऐसे समझ लूँगा कि एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है। ऑफ़र जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जर्नल भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा यूजुअली क्या होगा, जनरल ऑफर वो होते हैं जो पूरी पब्लिक जो है उसका फ़ायदा उठाती है। स्पेसिफिक ओनली स्पेसिफाइड पर्सन। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट। अब देखो, अगर आप किसी ऑफर में ये बता देते हो, ठीक है, कि ये 500 रुपये का है, क्या आप लेना चाहोगे, 500 रुपये का है, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस जो है वो ऑफ़र नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ नहीं समझो, आपने सिर्फ यही बताया कि दिस कॉस्ट 500 रुपीज़, ठीक है, तो ये ऑफ़र नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ क्या बताया, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट कर दी, ऑक्शन सेल्स होगी, ठीक है। कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वो नहीं होता आपका ऑफ़र, वो सिर्फ आपने क्या दी, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। और लास्ट आता है कि ऑफ़र जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए किससे, मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारी इंटेंशन है आप उसी को पहले शो कर दो, ठीक है। वो बता दो कि ये भाई मैं इसलिए ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कंपनी प्रॉफिट। अरे ऑफ़र बनाओ पहले कि आप ऐसा करोगे, ठीक है। उसमें सारी कंडीशन डिस्क्लोज़ कर दो कि ये मैंने करना है, ये मैंने नहीं करना है, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफ़र से वो अलग होना चाहिए। इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या होता है, देखो, इन्विटेशन टू ऑफ़र सीधी सी बात ये हुई कि जैसे आप किसी शॉप में हो, ठीक है, आपने बाहर से देखा सामान कि वहाँ बहुत कुछ लगा है, तो वो आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफ़र कि आप आके ऑफ़र करो, ठीक है।
कि सॉरी आप हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट करो, ठीक है। मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फो, भाई कम्युनिकेशन नहीं करी, विदाउट कम्युनिकेशन तो नहीं होगा ना। अब जैसे आपने कम्युनिकेशन करी है तो ये थोड़ी मतलब हुआ कि अभी आपने एक्सेप्टेंस नहीं की हुई, या तो वो रिटर्न में होगी या ओरल में होगी, ऐसे होते हैं, ठीक है। एंड आंसर, अब देखो आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो वो क्या है, वो ऑफ़र थोड़े हुआ, ठीक है, वो ऑफ़र नहीं हुआ। आपने मतलब देखो, आपसे मैंने पूछा कि ये आप कितने रुपए में बेचोगे, आपने कहा 10 में, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मैंने बोला कि मेरे को दे दो, मैंने तो सिर्फ प्राइस पूछा है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होनी चाहिए, वो ना प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस आपको पता है ना, जैसे शुरुआत में जैसे कॉलेज वगैरह का सारा होता है, प्रोस्पेक्टस बता ये है, ये इसका यही है, इसका यही है। तो एडवर्टाइजमेंट का भी अलग होता है। एडवर्टाइजमेंट में ये लिख देंगे ये 50 रुपये का है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, अभी हम क्या है, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है सारा, अभी हमने ऑफ़र क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो ये सब जो है वो अलग होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफ़र। तब तक के लिए बाय बाय।